ये तस्वीरें कहीं और की नहीं है बल्कि प्रयागराज की है, जहां महाकुंभ में जाने के लिए लोग घंटों सड़कों पर जाम में फंसे हुए हैं। लोगों की श्रद्धा इतनी है कि ये जाम भी उनको रोक नहीं पा रहा। लेकिन सवाल है कि आखिर ये जाम है ही क्यों? सवाल ये भी है कि कब तक लोगों को महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाने के लिए इस तरीके के जाम से गुजरना पड़ेगा, या फिर यूं कह ले कि फंसना पड़ेगा। नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं स्वीटी दीक्षित। कहा जा रहा है कि ये महाकुंभ है जो कि 144 साल बाद लगा है, जहां लोग हर दिन स्नान करने के लिए भारी संख्या में पहुंच रहे हैं। रोज की बात की जाए तो तकरीबन 1.44 लोग डेली आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। मौनी अमावस्या और बसंत पंचमी के स्नान के बाद भी प्रयागराज में आने वालों का तांता लगा हुआ है। श्रद्धालुओं का तांता टूट ही नहीं रहा है। रविवार को तो यातायात व्यवस्था पूरी तरीके से चरमरा गई। यही हाल सोमवार को दिखाई दे रहा है। रीवा, चित्रकूट, मिर्जापुर, वाराणसी, जौनपुर, लखनऊ, प्रतापगढ़, कानपुर, कौशाम्बी मार्ग से हर घंटे हजारों वाहन प्रयागराज में प्रवेश कर रहे हैं और शहर अंदर एंट्री लेते ही उनकी लंबी कतारें लग जा रही है। इसके पीछे मुख्य वजह बताई जा रही है कि जो आने वाले श्रद्धालु हैं वो मात्र संगम नोस पर ही स्नान करना चाहते हैं। वहीं 4000 हेक्टेयर में बसे मेले में सबसे ज्यादा भीड़ केवल सेक्टर 1 से लेकर 5 तक और 16 से लेकर 21 तक ही नजर आ रही है। इसके अलावा अन्य सेक्टर में श्रद्धालुओं की भीड़ कम देखने को मिल रही है। पर इस ट्रैफिक को देखकर लगातार सरकार के इंतजामों की आलोचना हो रही है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? पर इन आलोचनाओं के बीच सीएम योगी आदित्यनाथ एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार देर रात शासन स्तर के वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में प्रयागराज, कौशाम्बी, कानपुर, सुल्तानपुर, अमेठी, वाराणसी, अयोध्या, मिर्जापुर, जौनपुर, चित्रकूट, बांदा, प्रतापगढ़, भदोही, रायबरेली, गोरखपुर, महोबा और लखनऊ आदि जनपदों जोन रेंज में तैनात पुलिस अधिकारियों और जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विशेष बैठक कर महाकुंभ की व्यवस्थाओं की समीक्षा की और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि आने वाले 12 फरवरी को महाकुंभ का पंचम स्नान पर्व माघ पूर्णिमा का अवसर आने वाला है। पिछले एक सप्ताह से प्रयागराज में हर दिशा से लोगों का आवागमन तेजी से बढ़ रहा है। सार्वजनिक परिवहन के अतिरिक्त बड़ी संख्या में निजी वाहनों से भी लोग आ रहे हैं। स्नान पर्व पर इसमें और ज्यादा बढ़ोतरी संभव है कि होगी। इसके मद्देनजर बेहतर ट्रैफिक और भीड़ प्रबंधन प्लान लागू किया जाए। अधिकारियों के मुताबिक प्रयागराज आने वाले श्रद्धालुओं के निजी और सार्वजनिक वाहनों को 11 फरवरी को सुबह 4 बजे के बाद संबंधित रूटों की पार्किंग में पार्क करा दिया गया है, ताकि शहर में यातायात व्यवस्था बाधित न हो। श्रद्धालु पैदल सुगमता से स्नान घाटों तक पहुंच सके। इस बीच सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार महाकुंभ को लेकर बैठक में सीएम योगी आदित्यनाथ ने एडीजी रैंक के 2 आईपीएस अफसरों को जमकर फटकार लगाई। सीएम ने एडीजी ट्रैफिक को तो सस्पेंड करने तक की चेतावनी दी थी। जानकारी के अनुसार एडीजी भानु भास्कर पर भी सीएम भड़क उठे। उन्होंने कहा कि मौनी अमावस्या पर भगदड़ कैसे हुई, ये किसकी जिम्मेदारी है? जानकारी के अनुसार अब व्यवस्थाओं की जिम्मेदारी यूपी के एडीजी कानून और व्यवस्था अमिताभ यश को दे दी गई है। ट्रैफिक जाम से श्रद्धालुओं को लेकर हुई अव्यवस्थाओं से सीएम योगी आदित्यनाथ बहुत नाराज बताए जा रहे हैं। एडिशनल कमिश्नर प्रयागराज ने आज ट्रैफिक कम है और कहा है कि हम लगातार काम कर रहे हैं कि ट्रैफिक इसी तरीके से कम रहे। ट्रैफिक स्मूथ हो, इसकी भी पूरी कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि मैं और पूरी टीम इस पे काम कर रहे हैं। 2 पॉइंट पे सारा ट्रैफिक मैनेज हो रहा है। 7 रूट है, मैं शहर के हर जगह घूम रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उधर आपको बता दें कि सपा प्रमुख ने महाकुंभ में भीड़ को लेकर सरकार पर निशाना साधा है। अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट करके लिखा, प्रयागराज महाकुंभ अपडेट, जाम में फंसे लोग अपने वाहनों में कैद घंटों से है। दैनंदिन जरूरतों के लिए महिलाओं तक के लिए कोई स्थान नहीं है। जो लोग रास्तों में बेसुध हो रहे हैं उनकी देखभाल का कोई इंतजाम नहीं है। श्रद्धालुओं के मोबाइल फोन की बैटरी खत्म हो गई है, जिससे उनका अपने लोगों से संपर्क टूट गया है। संपर्क और सूचना के अभाव में लोगों में बेचैनी बढ़ गई है। हालातों पर काबू पाने के लिए कोई जिम्मेदार मंत्री या व्यक्ति नहीं दिखाई दे रहा।
मुख्यमंत्री तो पूरी तरीके से नाकाम साबित हो ही चुके हैं। साथ ही प्रयागराज से संबंधित उप मुख्यमंत्री और कई जाने माने मंत्रीगण नदारत है। जिन्हें जनता के बीच होना चाहिए था वो घरों में बैठे हैं। जो सिपाही, चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी या सफाई कर्मी दिन रात निष्ठापूर्वक भूखे प्यासे डटे हैं, उनके भोजन पाने की कोई व्यवस्था नहीं दिखाई दे रही। अधिकारी कमरों में बैठकर आदेश तो दे रहे हैं, लेकिन जमीन पर नहीं उतर रहे। प्रयागराज के नगरवासियों को गंदगी, जाम और महंगाई के सिवा कुछ भी नजर नहीं आ रहा। सुनने में आया है कि अब भाजपाई श्रद्धालुओं पर ही ये आरोप लगा रही हैं कि जब पता है कि हर तरफ बंद इंतजाम नजर आ रहा है तो श्रद्धालु आ ही क्यों रहे हैं। कोई प्रदेश में हादसे के मारे गए लोगों को अपने हाल पर छोड़कर दूसरे प्रदेश में समारोह में शामिल हो रहा है, कोई विदेश चला जा रहा है। श्रद्धालुओं का खुशहाल कोई नहीं है। ऐसे में अखिलेश यादव ने कई सारे एक्स पर पोस्ट किए हैं और सरकार को घेरा है, लेकिन अब सीएम योगी आदित्यनाथ एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि जल्द से जल्द महाकुंभ में जाने का रास्ता साफ हो जाएगा। खबरें लगातार जारी हैं, देखते रहिए डेली 24 भारत।